अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों का बहुत बहुत खुश आमदीद मेरे चैनल पर। और मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक न्यू वीडियो के साथ। और आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में बखैर आफियत से होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है, बेशक इसमें नसीहत है उन लोगों के लिए जो दिल रखते हैं। बेशक कुरान पाक उन लोगों के लिए नसीहत है जो अपने सीनों में दिल रखते हैं, ना कि पत्थर। बाज़ लोग ऐसे हैं जिनके सीनों में दिल तो है लेकिन धड़कन नहीं है, खाली हैं, पत्थर हैं उनके दिल। उनके दिल में दर्द नहीं है, किसी के लिए उनके दिलों में दर्द नहीं है। जिनके लिए दूसरों के लिए, जिनके सीनों में दर्द ना हो, जिनके दिल में दूसरों के लिए तकलीफ़ ना हो, दर्द महसूस ना वो उनका करे, उनका दिल नहीं, फिर एक जस्ट खून का लोथड़ा है। किसी ने क्या खूब कहा है, पाक होवे ते पाक ही मिलदा, बिन पाको पाक नहीं मिलदा। सारे जिस्म नू धोवन नालो, धोला एक टुकड़ा दिल दा। इल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि दिले बेदार पैदा कर, दिले खाबीदा है जब तक, ना तेरी ज़रबकारी ना मेरी ज़रबकारी। कि जब तक हमारे दिल मुर्दा हैं तो ना तेरी ज़रबकारी है उस पर और ना ही मेरी ज़रबकारी। फाजिल बरेलवी ने तो मशवरा दे दिया था हमें कि दिल को काम पर लगा दो। पूछा गया, फाजिल जी कौन से काम पर? तो उन्होंने फरमाया, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। आजकल का इंसान अपने सीने में एक मशीन रखता है, दिल नहीं रखता। वो जस्ट मशीन ब्लड को पंप करती है, वो उस मशीन को सिर्फ अपने ज़िंदा रहने के लिए इस्तेमाल करता है। उसका दिल खाली मुर्दा हो चुका है, दूसरों के लिए एहसासात से खाली हो चुका है। और उसके दिल में दूसरों के लिए बुग़्ज़, हसद, कीना, अदावत और सिर्फ हसद रह गया है। और उसका दिल बिल्कुल खाली हो चुका है दूसरों के एहसास से। अल्लाह पाक ने तो इंसान के सीने में दिल एक ही रखा है। अल्लाह ने दिल दो नहीं बनाए, क्योंकि उस दिल में या तो खुदा रह सकता है या कोई और रह सकता है। तो इसीलिए अल्लाह ने भी इंसान के सीने में जस्ट एक दिल रखा है। तो उस दिल को अगर हम खल्क़े खुदा के दर्द से मामूर कर ले तो फ़ायदा नहीं होगा हमारे लिए। लेकिन क्या करते हैं हम आजकल? हमने तो आजकल लोगों का मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया हुआ है। हमारे दूसरों की तकलीफ़ में देखकर भी हमें उनका एहसास नहीं होता। हम कैसे इंसान हैं? हमें तो अल्लाह ताला ने दर्द दिल के वास्ते पैदा किया है, ना कि हमारा दिल तो ऐसा होना चाहिए जो किसी के दुख में, दर्द में, परेशानी में और मोहब्बत में तड़पे, ना कि उनको तकलीफ़ में देखकर खुश हो। उनके लिए हसद, कीना और बुग़्ज़ रखें हम अपने दिल में। अरे दर्द दिल के लिए तो ख्वाजा आतिश भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी कहा था कि वो मज़ा दिया है दर्द ने, मेरी आरज़ू है यारब, मेरे दोनों पहलुओं में दिले बेकरां होता। कि उन्होंने कहा कि मुझे दूसरों के दर्द से वो मज़ा, वो लुत्फ़ आता है जो मुझे खुदा के करीब करता है। मैं दूसरों की तकलीफ़ देखकर परेशान हो जाता हूँ। लेकिन आजकल हमारे दिल मैले हो चुके हैं, हमारे दिल गर्द आलूद हो चुके हैं। हमें इनकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर दिल में हसद होगा, बुग़्ज़ होगा, अदावत होगी तो कैसे फिर हम खुश रह सकते हैं? 2 दिन इंसान नहाए ना तो उसको अपने आप से नफ़रत होने लग जाती है। तो जब हम अपने दिलों को साफ़ नहीं करेंगे तो क्या हम खुश रह सकेंगे अपनी ज़िंदगी में? कभी भी नहीं। अरे हम तो उस नबी के मानने वाले हैं कि जो इंसानों की तकलीफ़ तो दूर की बात, अगर वो जानवरों की भी तकलीफ़ देखते थे तो उनके लिए, उनके दिल में भी एहसास था, उनके लिए भी दर्द महसूस करते थे। हम तो उस नबी की उम्मत है जो जानवरों को भी तकलीफ़ में नहीं दे सकते थे। लेकिन आजकल हम उस नबी की उम्मत कर क्या रही हैं? लोगों के लिए हसद रख रही हैं दिलों में, अदावतें रख रही हैं, नफ़रतें पाल रहे हैं दिलों में। तो कैसे हम उस नबी के सामने रोज़ा आखिरत के दिन में हम अपने नबी को मुँह दिखाएंगे? हम किस तरह उनके सामने जाएंगे? वो नबी जो तो जानवरों को भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते थे, और आज हम उनकी खल्क़े खुदा के साथ कर क्या रहे हैं? अफ़सोस, सद अफ़सोस हम पर। इमाम गज़ाली से किसी ने पूछा कि इमाम साहब, हम तो इतना हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलेटेड भी पढ़ते हैं, हम हज़रत इमाम हुसैन के रिलेटेड पढ़ते हैं, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अली, हज़रत उमर, हम इन सब सहाबा के रिलेटेड इतना पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम पे असर क्यों नहीं होता? तो इमाम गज़ाली ने क्या खूब फरमाया था कि जब आईने में गर्द पड़ जाए ना तो हमें अपना अक्स साफ नज़र नहीं आता। जब हम वो गर्द हटाते हैं
तो देन हमें अपना साफ अक्स नज़र आता है। तो जब हमारे दिलों पे जंग लग गया है, हमारे दिलों पे गर्द पड़ गई है, तो कैसे हम पे उन औलिया की, उन नबियों की बातें असर करेगी। हमें अपने दिलों से वो गर्द हटाने की ज़रूरत है। हम अपने दिलों से जब वो गर्द हटाएंगे तो देन हमें किसी की बात भी, किसी की नसीहत भी असर करेगी, वरना ऐसे हमें किसी की नसीहत भी असर नहीं करेगी। आजकल हमारे दिल सख्त हो चुके हैं। हम दूसरों की तकलीफ़ से मज़ा महसूस करते हैं। हमें उनको तकलीफ़ में देख के मज़ा आता है। हम कहते हैं ठीक है, ये इसके कर्मों की सज़ा इसको मिल रही है। अरे भाई, कहाँ पे हो तुम लोग? कुछ चीज़ों से ना दिल बहुत सख्त हो जाते हैं। फजूल बातों से दिल सख्त हो जाते हैं। किसी पर हंसने से दिल सख्त हो जाते हैं। किसी को तकलीफ़ में देखकर हंसने वाला इंसान का दिल तो बिल्कुल मुर्दा हो जाता है। वो इंसान जिंदा नहीं होता, उसका दिल बिल्कुल मुर्दा हो चुका होता है। जो किसी को तकलीफ़ में देखकर मुस्कुराता है, अपने भाई की तकलीफ़ देखकर वो मुस्कुराता है, तो वो इंसान का दिल तो मुर्दा हो चुका होता है। वो लोग जो एहसास से खाली होते हैं वो मुर्दा दिल होते हैं, वो इंसान नहीं होते, वो इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं होते। आजकल के जदीद दौर में वैसे ही लोगों के दरमियान बहुत फासले आ चुके हैं, तो दिलों में फासले तो आने ही हैं। पहले दौर में हमसायों के घर में क्या हो रहा है, इंसान नज़र रखता था कि मेरा हमसाया किसी तकलीफ़ में तो नहीं। आजकल के दौर में कोई एहसास नहीं करता। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, दिल के लिए मौत है ये मशीनों की हुक्मरानी, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं ये आलात। पहले हम ख़त लिखते थे, दस्तक देते थे एक दूसरे के घर में मिलने जब जाते थे, ख़त लिखते थे तो सोचने लग जाते थे कि कौन से अल्फाज लिखें जो अगले के लिए हम महसूस कर रहे हैं। लेकिन आज इस मोबाइल की वजह से हम, तू मुझे वॉइस कर दी, मैं तेरी वॉइस सुनकर जवाब दे दूँगा। और भाई, आजकल हमने खुद अपने आप को इस तरह बना लिया है कि हमारे दिलों में एहसास नाम की चीज़ ही नहीं रही। तो कैसे हम दूसरों के एहसास, दूसरों के दर्द को, तकलीफ़ को महसूस कर सकेंगे? हमें अपने दिलों को नरम करना चाहिए। हसद, बुग़्ज़, कीना किसी के ख़िलाफ़ रख के हम किसी दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ रहे होते। हम अपनी आखिरत भी बिगाड़ रहे होते हैं और अपना सब कुछ बिगाड़ रहे होते हैं। क्या रखा है किसी के ख़िलाफ़ दिल में बुग़्ज़ रख कर? हम क्या उसका उखाड़ लेते हैं? कुछ भी नहीं। उसको अल्लाह दे रहा है, जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे, व तइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे उसको इज़्ज़त देगा, और जिसको अल्लाह ज़िल्लत दे उसको ज़िल्लत से कोई नहीं बचा सकता। तो इज़्ज़त, अगर किसी को इज़्ज़त मिल रही है, किसी को मुकाम मिल रहा है, उसको देख के दूसरा इंसान जल भुन सड़ जाता है, तो भाई वो उसकी अपनी मेहनत, उसको अल्लाह इज़्ज़त से नवाज रहा है। तुम अपने दिल में हसद, बुग़्ज़ और कीना रखोगे तो उस इंसान को कोई कुछ नहीं कहेगा, उसका कुछ नहीं जाएगा। तुम अपनी ही आखिरत बर्बाद कर रहे हो। तो इसीलिए दूसरों को कामयाब देखकर उसके लिए दुआ गो हो। अल्लाह ताला तुम लोगों को भी कामयाबी देगा। जब हम किसी इंसान के लिए दुआ करते हैं, किसी दूसरे के लिए सोचते हैं, तो अल्लाह ताला हम पे करम करता है। अल्लाह ताला हमें और नवाजता है, और हसद करने वाला इंसान खुद भी जलता है और अपने साथ साथ अपनी आखिरत भी बर्बाद कर रहा होता है। तो दूसरों के ख़िलाफ़ हसद, कीना, बुग़्ज़ से बाज आ जाओ। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को किसी के काबिल नहीं रहने देती। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़। स्टे ट्यून विद मी, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। और